घन तथा घनमूल के तीसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो एक क्यूब रूट का सवाल है। आप देख पा रहे हो 27 की पावर भी 1/3 है और -2744 की पावर भी क्या है, -1/3 है। तो अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। इसके भी घात पे मैं लिखता हूँ क्या, 1/3। और गुणे क्या है, 27 44 किसका होता है, -14 का क्यूब है। इसके भी घात पे कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ का बचा 3 बचा और गुणे में कितना बचा, माइनस में 14। और इसका मल्टीप्लाई करते 14 यहाँ क्या आएगा, 42, यानी -42। जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हो कि 343 का यहाँ क्या लगा है, क्यूब लगा है, क्यूब रूट लगा है, ठीक है। तो 343 किसका होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी कि हम सीधा सीधा 1 प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 7 का है। तो यहाँ सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, 7। अब देखो क्यूब रूट यहाँ पे है, 7 1 8 बनता है। 8 का क्यूब रूट क्या बनता है बेटा लोग, 2 बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी वाला क्या है, बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देख पा रहे हैं कि 8 का क्यूब रूट क्या बनता है, 2 बनता है। और 64 का क्या बनता है, 4 चौक 16 चौक 64, यानी यहाँ पे 4 बनेगा। भाग लगाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट पे 100 का कितना बनता है, 10 बनता है। और 49 का कितना बनता है, 7 बनता है। अरे तेरा कुत्ता यही भौंक रहा है यार, ये तो है। चलो ध्यान दो आगे। अभी बढ़ाने नहीं दे रहा है वो ना। 125 का क्या है, क्यूब रूट है। तो कितना कितना बनता है इसका, 5 बनता है 125 का। 2/4 यहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, पलटी मार जाएगा ना। 7 ऊपर 10 नीचे और गुणे में कितना, 5। 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका बेटा लोग, 7/4। अगर मैं इसको होल में करूँ तो कितना बनेगा ये, 1 होल 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। नंबर 4 है, 3.1 का क्यूब का मान है बेटा ना। अच्छा पहले तो अगर 0.1 स्थान पे उसका क्यूब करोगे 0.3 स्थान पे जाएगा, सब में 3 स्थान पे है। और 1 का क्यूब करते हो तो 1 ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आएगा। बाकी सब में क्या है बेटा, 1 स्थान है। और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 के लगभग जा रहे हैं, 27 के ऊपर जाएगा। और लगभग सभी 27 के क्या हैं, ऊपर है। तो इस प्रकार के सवाल को क्या करोगे, सबसे आसान तरीका इसका मल्टीप्लाई ही कर लो। कितना कर लो, तो 3.1 का मल्टीप्लाई कर लो आप। 3.1 गुणे 3.1 करते हो ना, तो इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आएगा, सही आएगा। मल्टीप्लाई करना ही मेरे हिसाब से इसका सबसे आसान तरीका होगा। फार्मूले के चक्कर में जाते हो तो समय ज्यादा लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, -5/11 का होल क्यूब है, का मान ज्ञात करना है। ध्यान दो बेटा, अगर माइनस का अगर क्यूब करना है तो माइनस में ही आएगा आंसर। किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। और मैं देख पा रहा हूँ केवल एक ही ऑप्शन है जो माइनस में है। अब मैं देखता हूँ क्यूब करता हूँ, 5 का अगर क्यूब करते तो 125 आएगा। और 11 का अगर आप क्यूब करते तो कितना आएगा, 1331 आएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x/12 बराबर क्यूब रूट में 1331/64 है तो x का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए बेटा लोग, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/12 लिखता हूँ। और ये बताओ 1331 किसका होता है, 11 का होता है बेटा। और 64 किसका होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का होता है बेटा। 4 से मैं गुणा कर देता है, 4 तिहाई 12। और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11 में, यानी x बराबर कितना आएगा, सीधा सीधा आपका 33 आएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 0.3 का क्यूब करना है। आपको पता है क्यूब करना है, इसका मतलब दशमलव दशमलव आपका कितने स्थान पे होना चाहिए, 3 स्थान पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही होगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 भी आना चाहिए ना, ठीक है बेटा लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं क्यूब रूट है, दशमलव के बाद कितने अंक लगे हैं बेटा, 6 अंक है। यानी सॉल्व करने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, बी फॉर बाहुबली। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको लिखते हैं रूट में x पहले,
अब ये बताओ ये किसका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 8 64 यानी 0.08 आएगा बेटा यहाँ पे। और इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो दशमलव में क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई मैं उधर करता हूँ ना, तो रूट में x बराबर 8 दूना 16 बनेगा, और 0 लगाओगे फिर क्या लिखोगे आप, दशमलव लगाओगे। अब हमको क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है, तभी तो रूट हटेगा। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पे x का स्क्वायर कर दूं ना, अब इस 16 का कितना होता है स्क्वायर, 256 होता है। और यहाँ पे 0 लिखा है तो दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे है। तो सीधी सी बात है, स्क्वायर करने पे दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 6 अंक पे लगेगा। तो आप 0 लगा लो 3 ठो, और यहाँ पे क्या लगा लो, दशमलव, हो गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ना, x की वैल्यू आ गई 0.000256। अगर आप दिमाग लगाते तो आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पता है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और दशमलव 3 अंक पे है तो दशमलव कितने अंक पे लगाने पड़ेंगे, 6 अंक पे। और दशमलव 6 अंक पे लगाने वाला ऑप्शन केवल ऑप्शन डी सही है। ध्यान दो बेटा, आप देख पा रहे हो कि ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये क्या बनता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे वाला वही सेम टू सेम है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी ये कट जाएगा उस आगे वाले से, तो दोनों को जोड़ के हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी 3 3 6 और 7 5 12 यानी 126 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 73 प्लस क्या 53, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 73 इंटू 73, और फिर बनता है माइनस में ए बी यानी 53 गुणे 73 गुणे 53 बनेगा। फिर क्या आता है आपका, प्लस में आएगा आपका बी स्क्वायर यानी 53 गुणे 53, 53 गुणे 53 आता है बेटा। और फिर नीचे आप क्या लिखोगे, देखो ऑलरेडी लिखा है ना 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53, ठीक है, और प्लस 53 इंटू क्या है 53। अच्छा मैं क्या देख पा रहा हूँ बेटा लोग ना, कि ऊपर का इधर का दोनों क्या है, सेम है, तो ये पूरा का पूरा क्या कैंसिल आउट, और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 126, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। आप ये केवल समझ पैदा करो ना, समझो इस चीज को, लेकिन लगाना आपको सवाल ऐसे ही है, ये नीचे वाला जरूर मैच करेगा। आप इसको ऐड कर लो, आंसर आपका रेडी है। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26 244 को भाग देने पर भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन को प्राप्त हो जाए। जब भाग देने की बात हो या गुणा करने की बात हो ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 244 को मैं फैक्टर करूंगा ना, काटता हूँ, पहले 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 छंग 12 1 हुआ, 2 पंजे 10 1 हुआ, 2 छंग 12 और 2 1 का 2, 6 6 12 से 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 1 का 3, 2 बच्चा, 3 8 24, 2 बच्चा, 3 सत्ते 21, अभी भी 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, ठीक है। अब फिर से 3 से काटते हैं, तो 3 दूना 6 एक बच्चा, और 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटते हैं तो यहाँ 81 आएगा, 3 से काटते हैं 27 आएगा, 3 से काटते हैं तो 9 आएगा, 3 से काटते हैं तो 3 आएगा, 3 से काटते हैं तो 1। नीचे से पेयर बनाते हैं 3 3 का, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब कौन सा नहीं बना, देखो ये सभी का पेयर नहीं बना, इन सभी का पेयर नहीं बना, इसका मतलब इन सभी को अगर निकाल दिया जाए तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। चलो देखते हैं कितना निकालना है, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यानी 36 को निकाल दिया जाए तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन संख्या, ध्यान देना बेटा लोग, मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर आपको घन तथा घनमूल अगर पढ़ने हैं तो कम से कम आपको पास 15 तक का आपको क्यूब यानी घन पता होना चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पे कोई घनमूल नहीं है सिवाय ऑप्शन नंबर डी को,
और 1728 किसका घन होता है? ये 12 का घन होता है। किसका घन होता है? 12 का, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी एक पूर्ण घन संख्या है। वह छोटी छोटी संख्या जिससे 53 24 को गुणा करने पर प्राप्त घनमूल गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए? घनमूल हो जाए ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के सवाल को क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2 से काटते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक का 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 एक का 2। अब एक 11 से कटेगा, 11 से आएगा 121, फिर 11 से आएगा कितना? 11, 11 से आएगा कितना? 1 आएगा। अच्छा ये बताओ कितना गुणा करना है, मतलब इसके अंदर प्रवेश कराना है ना। तो बताओ क्या आ जाए? एक और 2 मिल जाए तो इसका भी पेयर बन जाएगा। इसमें मैं 2 से गुणा कर दो तो एक और 2 आ जाएगा, उसका भी पेयर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ए सही है। ठीक है ना। ध्यान दो बेटा लोग, 23 के घन में इकाई अंक क्या होगा? जब भी इकाई अंक की बात होती है तो हम इकाई अंक से ही हम काम करते हैं। ठीक है, यानी 3 का क्या कर लो? घन कर लो। तो आपको पता है 3 का घन क्या बनेगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बनेगा, यानी लास्ट में क्या आने वाला है? 7 आने वाला है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान दो बेटा लोग, इस प्रकार का सवाल है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर साइड दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद क्या है? 1 अंक है, यानी मैं दशमलव सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ? गायब कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्यूब रूट एक्स है गुणा 5 चौका 20, और नीचे क्या बनेगा आपका? 3 बचेगा। क्या बनेगा आपका? 3 बनेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, यानी दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? x बनेगा। अब 20 का क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और एक जीरो का कितना जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा। और 3 का क्यूब करते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।